तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफे अपने दोस्तों को लेकर टियानशु टाउन पहुंच गया, जहां पर युनफे ने एक डैगर परचेस कर ली। लेकिन वही सेम डैगर एक यंग मास्टर शाओहेंग को काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो वो अपने मार्शल सर्वेंट के हाथों युनफे पर अटैक करवाने लगा। मगर युनफे उस मास्टर को चकमा देते हुए फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट की कोर हासिल करने के बाद किशन फ्लावर अवेकन हो गया। युनफे ने देखा कि यहाँ पर तो ढेर सारे कल्टीवेटर्स इस फ्लावर को हासिल करना चाहते, मगर उसने बाजी मारते इस फ्लावर पर कब्जा कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर युनफे किशन फ्लावर लेकर लेक से काफी दूर पहुंच चुका था। वो कह रहा था चलो फाइनली जिस फ्लावर की तलाश में मैं यहाँ पर आया था वो तो मुझे मिल चुका, अब वापस जाने का वक्त हो चुका है। मगर उतने में युनफे पर अटैक होना शुरू हो गए, तो वो भी बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपने ओपोनेंट्स का मुकाबला करने लगा। हालांकि वो लोग ज्यादा थे, जिसके चलते युनफे उनके सामने थोड़ा सा फीका पड़ गया और उतने में उस पर एक बहुत बड़ी कोल्ड्रन से अटैक हो जाता है, जिसे जैसे तैसे करते हुए युनफे नीचे आ गया। और अब देखते ही देखते उसके सारे ओपोनेंट्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर युनफे उनसे कह रहा था कि वाह तुमने तो मेरे लिए काफी अच्छा ट्रैप बिछाया, तो चलो अब ये भी बता दो कि तुम किसके कहने पर मुझ पर अटैक करने आए। वेल ये लोग इनफेंग असासिन क्लैन से बिलोंग करते थे, जिनमें कोई गैम्बलर था, कोई लस्टफुल था, तो कोई हेवी स्मोकर था। वेल इन 6 लोगों को 6 डीमंस के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें किन फैमिली के मास्टर ने युनफे को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और अब उन सब ने मिलकर अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, जिसमें युनफे पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था। वहीं पर युनफे दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये सभी लोग इनफेंग असासिन क्लैन से बिलोंग करते हैं, जरूर से मुझे खत्म करने की इन्हें किसी ने भारी कीमत चुकाई होगी। तो युनफे उनसे पूछने लगा कि बताए आप लोगों को किसने हायर किया था। जो सुनते साथ ही उस ग्रुप की एक बंदी युनफे के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि हमें किसने हायर किया ये तो हम तुम्हें नहीं बता सकते, मगर हाँ एक बात याद रखो, हम अपने मिशन को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, लेकिन अफसोस कि आज तुम्हें मरना पड़ेगा। और उतने में एक बंदा खांसते हुए कहने लगा कि जल्दी से इसे मार दो, वरना इससे पहले मेरा ही काम तमाम हो जाएगा। मैं तो पहले ही इतना बीमार हूँ कि इस मिशन पर आना भी नहीं चाहता था, मगर यूँ समझ लो कि ये मेरा आखिरी मिशन है और मैं इसमें फेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। जिस पर युनफे कह रहा था कि तुम लोग भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मुझे कोई भी मार नहीं सकता, बस थोड़ी देर रुक जाओ और फिर तुम सभी लोग मेरा ही शिकार बनोगे और तुम में से सबसे पहले मरेगा वो हेवी स्मोकर। इस बात पर तो मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ। और उतने में ही ब्लैक क्रोकोडाइल वहाँ पर पहुँच गई। वो युनफे के पास मौजूद किशन फ्लावर को हासिल करने यहाँ आई थी। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो उसकी आवाज को दूर मौजूद किंग लियान ने भी सुन लिया। वो तुरंत ही समझ जाती है कि युनफे इसी इलाके में मौजूद होगा। इधर उस क्रोकोडाइल ने हेवी स्मोकर को सबसे पहला अपने पाँव के नीचे क्रश कर दिया। साथ ही साथ उसने एक ही झटके में युनफे के आसपास मौजूद शील्ड को भी ब्रेक कर दिया था, ताकि वो अपने किशन फ्लावर्स को हासिल कर पाए। यहाँ पर युनफे खुश था कि इस क्रोकोडाइल ने एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी और अब वो हवा में छलांग लगाते हुए 6 डीमन में से एक और बंदे को खत्म कर चुका। साथ ही उस क्रोकोडाइल के वहाँ पर आने की वजह से युनफे को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। इधर इस जिंदा बचे 4 असासिन्स युनफे पर तो काफी ज्यादा भड़क गए थे। उसी की वजह से उनके 2 साथी मर चुके थे, तो इसीलिए वो युनफे से बदला लेने के लिए उसका पीछा करने लगे। इधर युनफे उस मगरमच्छ के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया था, मगर उस डिमोनिक बीस्ट ने युनफे को एक पेड़ पर पटक दिया था और तब तक ये चारों असासिन्स भी वहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर युनफे फटाफट से उनके अटैक को डॉज करते हुए नीचे आ गया। उनमें से एक बंदा तो अपने मीटेओराइट हैमर का यूज करते हुए युनफे पर लगातार हमले किए जा रहा था, तो युनफे भागते हुए सीधे क्रोकोडाइल के पास पहुँच गया। उसने तो बड़ी चालाकी के साथ उस हैमर का फटका क्रोकोडाइल के मुंह पर लगवा दिया था, जो देखकर तो असासिन उस पर और भी ज्यादा भड़क गए। यहाँ पर उसमें से एक बंदी ने अपने विंग्स को समन कर लिया। वेल उसके इस फॉर्म को लस्टफुल एंजल कहा जाता है। और अब यहाँ पर उस बंदी ने युनफे को एक जोरदार लात जड़ दी। युनफे समझ गया था कि ये क्रोकोडाइल किशन फ्लावर को हासिल करना चाहती, तो क्यों ना मैं ही इस फ्लावर का सही से इस्तेमाल करूं। और इतना कहते साथ ही युनफे ने किशन फ्लावर को उस बंदी की तरफ थ्रो कर दिया। वेल उस बंदी को कोई आइडिया नहीं थी कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल हर्ब है और ये क्रोकोडाइल उसी के पीछे थी। इधर उस
क्रोकोडाइल ने देखा कि उसका किशन फ्लावर तो किसी और के पास पहुंच चुका है, इसलिए वो यूनफे को छोड़कर सीधा उस लड़की पर हमला करने पहुंच गई। मगर वो क्रोकोडाइल उसे निगल पाई इससे पहले उस बंदी के साथ ही नहीं सीधे उस क्रोकोडाइल के मुंह पर अपने मीटेरेट हैमर से अटैक कर दिया। अब यहाँ पर जैसी वो बंदी नीचे पटकी, यूनफे तुरंत ही किशन फ्लावर को लेकर वहाँ से भागने लगा। मगर ये डीमन असासिन्स उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर यूनफे इन लोगों के साथ फाइट करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी करके इस टियानशु फॉरेस्ट से बाहर जाना चाहता था। और उतने में ही यंग मास्टर शाओहेंग ने भी यूनफे को वहाँ से भागते हुए देख लिया, तो तुरंत ही अपने सर्वेंट को उस पर अटैक करने का हुक्म देता है। यानी कि अब यूनफे के पीछे टोटल 6 लोग पड़े हुए थे, जिसमें मास्टर लिन सबसे ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर उस मास्टर ने यूनफे पर अपना पंच हिट करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो कहता है कि ये बंदा बस बॉडी रिफाइनिंग की छठी लेवल का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी ये मेरे अटैक को काफी आसानी से सहन कर पा रहा। और अब उसने एक जोरदार पाम अटैक करते हुए यूनफे को माउंटेन की क्लिफ के पास पहुंचा दिया। तब तक वहाँ पर वो चारों असासिन्स भी आ चुके थे। उन्होंने यहाँ पर इवल स्पिरिट सोल हुक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि यूनफे की सोल को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था। लेकिन इससे पहले कि वो फॉर्मेशन उस पर अटैक कर पाई, यूनफे ने सीधे उस माउंटेन के नीचे छलांग लगा दी। और उतने में ही किंग लियान भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि यूनफे घायल हालत में माउंटेन से नीचे जा चुका, तो उसने भी सीधे उस क्लिफ से छलांग लगा दी। उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर यूनफे को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। यूनफे उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड और साथ ही साथ खुश भी था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लिन को लग रहा था कि यूनफे ऑलरेडी घायल है, तो जरूर से क्लिफ से नीचे पटक कर मारा जाएगा। इधर वो असासिन मास्टर लिन से पूछने लगे कि बताओ तुम्हें किसने हायर किया, भला तुम यूनफे को मारना क्यों चाहते थे? तो शाओहेंग अपनी लड़कियों वाले अंदाज में उन्हें बताने लगा कि उस यूनफे ने मेरा अपमान किया था और मैं अपने हेटर्स को जिंदा नहीं छोड़ती, ओ सॉरी नहीं छोड़ता। और उतने में उन चारों असासिन में से एक लड़की सीधे शाओहेंग के पास पहुंच गई। वो कहने लगी कि ये यंग मास्टर तो काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे ऐसे ही खूबसूरत पार्टनर की तलाश थी। जो सुनते साथ ही शाओहेंग काफी ज्यादा शर्माने लगा, मगर तभी उस लड़की के साथ ही उसे बताने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, ये लड़का कम और लड़कियों वाली हरकतें ज्यादा कर रहा। अगर तुमने इसे अपना पार्टनर बनाया तो फिर तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही यंग मास्टर शाओहेंग उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था पता नहीं लोग मेरी मर्दानगी पर बार बार सवाल क्यों उठाते हैं। तब तक वो असासिन्स वहाँ से भाग चुके थे। जो देख शाओहेंग कहने लगा देखो ये लोग भी भाग गए, जैसा कि वो यूनफे भाग गया था। इस फॉरेस्ट में आने के बाद तो मुझे बस जलीलियत हासिल हुई, अभी तक मेरा किशन फ्लावर मेरे पास नहीं आया। तो मास्टर लिन कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर यूनफे मेरे हमलों से जिंदा बच भी गया होगा तो भी वो फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं वो किशन फ्लावर उससे छीन लूंगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम यूनफे को देख पाते, जो कि काफी देर से बेहोश था। जब तक उसे होश आया तब तक रात हो चुकी थी। साथ ही उसने देखा कि किंग लियान वहीं पर मौजूद है। वो भी उसे महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन मास्टर लिन के हमले की वजह से यूनफे बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो किंग लियान वहाँ के पौधों से ड्यू एसेंस कलेक्ट करते हुए उसे यूनफे को पिला देती है। यहाँ पर यूनफे उसे बता रहा था कि मेरे न जाने कितने ही सारे दुश्मन पैदा हो गए, जबकि मैंने तो कभी किसी के साथ कोई पंगे नहीं लिए। पता नहीं क्यों ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जल्दी से खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा ताकि मैं हर एक पोटेंशियल थ्रेट को एलिमिनेट कर पाऊँ। यहाँ पर किंग लियान भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती यूनफे तुम आज बाल बाल जिंदा बचे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम बेवजह की रिस्क ना उठाओ, इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि जब तुम इस फॉरेस्ट में आए तब मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान थी। उसकी बातें सुनकर यूनफे दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदी मुझे कितना ज्यादा पसंद करती है। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे किंग लियान जैसी पार्टनर मिल गई। इसलिए वो किंग लियान के चिक्स को टच करते हुए कहने लगा कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो किंग लियान उसकी हरकतें देखकर कहने लगी कि ये तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। वहीं पर यूनफे कंफ्यूज होते हुए सोचने लगा कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बस कल्टीवेशन पर ध्यान दिया, मुझे तो इतना भी पता नहीं कि इस लड़की को प्रपोज कैसे करूं। और उतने में वहाँ पर कई सारे जुगनू जगमगाने लगे। ये दोनों भी इस खूबसूरत नजारे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। और उतने में यूनफे किंग लियान का हाथ थामकर खुशी से झूम उठा। वेल दोनों भी इन रोमांटिक पलों को एंजॉय करने लगे। यूनफे ने तो कभी भी ऐसी खुशी को अपनी पास्ट लाइफ में विटनेस ही नहीं किया था, मगर आज उसे पता चला कि प्यार एक कितना खूबसूरत एहसास होता है। और अब यहाँ पर यूनफे किंग लियान से कहने लगा कि चाहे आगे की लाइफ कितनी ही मुश्किलों से भरी हुई क्यों ना
हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों मरते दम तक हमेशा साथ रहेंगे। तो इस तरह से युनफे ने फाइनली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। वो किंग लियान को गले लगाते हुए कहने लगा कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए वही सेम फील करती हो। पहले तो किंग लियान ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी और फिर उसने भी युनफे को अपनी बाहों में ले लिया। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर युनफे एक खोलते हुए कोल्ड रन में बैठ गया था। साथ ही साथ उसने किशन फ्लावर को भी उसमें ऐड कर दिया है ताकि वो इस फ्लावर की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाए। वहीं पर किंग लियान उसकी तरफ मुंह फेर के खड़ी हुई थी। वो कहने लगी, युनफे खोलते हुए पानी में बैठना काफी ज्यादा ब्रूटल है, क्या तुम किसी और तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? तो युनफे उसके एकदम करीब जाते हुए उसे बताने लगा कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पर युनफे शर्टलेस था तो उसे थरकी समझकर किंग लियान ने सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट लगा दी, जिसके चलते युनफे सीधे हवा में फ्लोट करने लगा। उसे तो लगा ही नहीं था कि एक रीइंकार्नेटेड हेवनली एम्परर लड़की से चाटे खाएगा और अब वो सीधे जाकर उस कोल्ड रन में पटक जाता है। यहाँ पर वो बुरी तरह से तड़पने लगा, जो देखकर किंग लियान भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मगर ये तो बस युनफे की नौटंकी थी ताकि वो किंग लियान के मजे ले पाए। जिसके बाद वो किंग लियान को बताने लगा कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल है। इसे हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा कहा जाता। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए मुझे कुछ दिनों का वक्त लगेगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम इस कोल्ड रन को गार्ड करो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें क्रोकोडाइल किंग वैली का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर युनफे के दोस्त जाओ और यू उसे ढूंढ रहे थे और उतने में असासिन ग्रुप के दो बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने जाओ और यू को तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो उनके दुश्मन युनफे के दोस्त हैं। तो उन्होंने फैसला लिया कि अब वो इन दोनों को कैप्चर करके युनफे को ब्लैकमेल करेंगे। अपने दोस्तों को बचाने की खातिर युनफे उनके शिकंजे में आसानी से फंस सकता था। तो उसमें से एक असासिन ने तुरंत ही आकर यू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जाओ ने बीच में आकर उस स्पाम अटैक को खुद पर ही हिट करवा दिया, जिसके चलते जाओ बुरी तरह से घायल हो चुका था। साथ ही साथ वो इन लोगों से पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो और तुम हम पर बेवजह हमला क्यों कर रहे? उतने में ही एक असासिन ने जाकर सीधे उसे चोक करना शुरू कर दिया। वहीं पर दूसरे असासिन ने अपनी ब्लेड को स्पिन करते हुए यू पर हमला कर दिया, मगर समय रहते किसी ने उसके अटैक को काउंटर कर लिया था। साथ ही साथ वहाँ पर ढेर सारे स्लैश अटैक रिलीज करते हुए असासिन्स को भी पीछे पुश कर दिया। दरअसल शुई यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के छठे लेवल की कल्टीवेटर है। वो इन दोनों से कहने लगी कि जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि युनफे की यहाँ आने से पहले ही हम इन लोगों का शिकार बन जाए। वहीं दूसरी तरफ हम किंग लियान को देख पाते हैं, जो कि स्पिरिचुअल हर्ब्स पर मौजूद ओस की बूंदों को कलेक्ट कर रही थी और वहीं पर युनफे किशन फ्लावर के सारे इसेंस को एब्जॉर्ब करने के बिल्कुल करीब था। मगर उतने में ही असासिन टीम के दो मेंबर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने तो आते ही युनफे की कोल्ड रन पर हमला कर दिया था, मगर किंग लियान की स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत ही उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही ये दोनों असासिन्स काफी पीछे पुश हो चुके थे। यहाँ पर लस्टफुल बंदी कहने लगी कि देखो तो युनफे ने अपने कपड़े भी उतार दिए। मेरे ख्याल से वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। अगर युनफे का यही इरादा है तो फिर मैं भी उसके मजे को किरकिरा नहीं करूंगी। वहीं पर किंग लियान कह रही थी कि मेरे होते हुए तुम युनफे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और अब इन दोनों लड़कियों में फाइट होना शुरू हो गई। मगर किंग लियान को फाइट में बिजी देखकर उस दूसरे असासिन ने सीधे अपने हैमर से कोल्ड रन पर हमला कर दिया। यहाँ पर किंग लियान बिल्कुल नहीं चाहती थी कि युनफे की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए वो युनफे की कोल्ड रन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे चली गई। मगर उस असासिन ने अपने हैमर से किंग लियान पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते किंग लियान बुरी तरह से घायल हो जाती है और अब वो दोनों बंदे बारी बारी उस पर अटैक करने लगे। यहाँ पर किंग लियान को पता था कि अगर वो साइड में नहीं हटी तो मारी जाएगी, लेकिन फिर भी उसने युनफे को प्रोटेक्ट करने का ठान लिया था। फिर इसके लिए चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। इधर उन असासिन की फाइनल स्ट्राइक किंग लियान की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर वो और ज्यादा घायल हो पाई इससे पहले वो कोल्ड रन ब्लास्ट हो गई। दरअसल युनफे अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था, साथ ही उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से ही वो दोनों असासिन काफी पीछे पुश हो गए। वल यहाँ पर युनफे ने समय रहते किंग लियान को होल्ड कर लिया। वो देखती कि युनफे की बॉडी पर काफी सारे अजीब से मार्क्स सेटअप हो चुके हैं। दरअसल यहाँ पर युनफे ने हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा को मास्टर कर लिया था और इसी वजह से युनफे की बॉडी से बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। इस मेल्टिंग मंत्रा रिचुअल ने युनफे की बॉडी को काफी ज्यादा टफ बना दिया था। वो असासिन से कहने लगा कि जो भी मेरी बंदी को हर्ट करेगा वो मारा जाएगा। जो सुनते साथ ही उन दोनों असासिन्स ने तुरंत ही युनफे पर हमला कर दिया, लेकिन वो देखती
देखते हैं कि यूनफे पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। इनफैक्ट उसने तो इस हमले को डॉज भी नहीं किया था। जो देखते साथ ही वो दोनों असासिन डर के मारे वहाँ से भाग निकले, मगर यूनफे के होते हुए ये पॉसिबल नहीं। उसने एक ही सेकंड में जाकर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर यूनफे ने असुरा सोल डिवावरिंग निडल को रिलीज कर दिया था, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो दोनों असासिन एक ही निडल में मारे गए। वहीं पर यूनफे की ऐसी पावर देखकर किंग लियान के भी होश उड़ गए, मगर वो खुद उन असासिन्स के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल थी, तो यूनफे तुरंत ही उसे संभालने लगा। यहाँ पर यूनफे सोच रहा था कि मुझ पर 6 असासिन्स ने अटैक किया था, जिनमें से 4 को तो मैंने निपटा दिया, लेकिन बाकी के 2 असासिन्स कहाँ पर होंगे। और फिर यूनफे को जाओ रियो की याद आ गई और समझ गया कि अब उसके दोस्तों की जान खतरे में है। और अब सीन शिफ्ट होकर हम यूनफे के दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि इन असासिन्स के हमलों की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। वो असासिन्स उनसे कह रहे थे कि हमारे होते हुए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप से हमारे सामने सरेंडर कर दो। और अब उनमें से एक असासिन सीधे शुई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उतने में ही उसके मुंह पर एक जोरदार लात पड़ गई। दरअसल यूनफे वहाँ पर पहुंच चुका था। अब उसे देखते साथ ही उसमें से एक असासिन ने तुरंत ही अपनी हेवी ब्लेड से यूनफे पर अटैक कर दिया, मगर उसकी ब्लेड भी यूनफे के सीने को पियर्स नहीं कर पाती। उल्टा यूनफे की एनर्जी ने उस बंदे को काफी पीछे ढकेल दिया। वेल यूनफे की पावर्स देखकर तो दोनों असासिन हैरान हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। वो उससे पूछने लगे कि बताओ हमारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं? जिस पर यूनफे कह रहा था कि वो तो मर चुके, और अब अगर तुम अपने साथियों से मिलना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते साथ ही असासिन्स वहाँ से भाग निकले। अब यहाँ पर यूनफे को शुई की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, तो शुई उसे बताने लगी कि उसकी इंजुरीज बिल्कुल भी ग्रेव नहीं, बस कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से हील हो जाएगी। यहाँ पर यूनफे भी उसके इतने सारे एफर्ट्स के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। और शुई से कहने लगा कि हमारे एक क्लान में मेरे कई सारे दुश्मन थे, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे दोस्त मेरे पास हो फिर तो मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब मिलकर एक क्लान को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बस मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो, क्योंकि बाकी की सारी ग्रेट फैमिलीज हमारी दुश्मन बन चुकी है। उन्हें मौका मिलते ही वो हमारे एक क्लान को निपटा देंगे। तो अब हमें काफी केयरफुली अपनी पावर्स को इंक्रीज करना होगा। जल्दी इस साल का स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट होने वाला है, तो ग्रेट फैमिलीज इसी मौके का फायदा उठाकर हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। तो हमारे ये क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। इस कॉन्टेस्ट का विनर हमारा एक क्लैन ही होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर शुई भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई। उसे यूनफे के अंदर एक क्लैन का फ्यूचर लीडर नजर आ रहा था, जिसके बाद ये सभी लोग एक क्लैन की तरफ रवाना हो गए। अब उनके वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद हम मास्टर लिन और यंग मास्टर शाओ हेंग को देख पाते हैं। मास्टर लिन तो समझ गया था कि यूनफे ने किशन फ्लावर को ऑलरेडी रिफाइन कर लिया। उसने इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन यूनफे के सामने वो सारी नाकाम रह गई। इसीलिए वो इम्प्रेस होते हुए कह रहा था कि ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे अपने पाम अटैक से बुरी तरह से घायल कर दिया था। मुझे तो लगा था कि इसके मेरिडियंस ब्रेक हो जाएगी, मगर इस बंदे ने तो सबसे ब्रूटल और फियर्स बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि कोई कल्टीवेटर हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा को यूज करेगा, मगर मैं भी कुछ कम नहीं, मैं अर्थ रेल्म की पिक लेवल का कल्टीवेटर हूँ। चाहे ये बंदा खुद को कितना ही पावरफुल क्यों ना बना ले, ये जरूर से मेरे ही हाथों मारा जाएगा। जो सुनते साथ ही शाओ हेंग अपनी जुल्फे उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता। खैर उन असासिन्स की बातों से ही हमें पता चला था कि यूनफे युआन सिटी से बिलोंग करता है, और ये बंदा जल्दी एक क्लैन की लीडर की पोजीशन को इनहेरिट करेगा। लेकिन मेरे साथ पंगे लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जल्दी युआन सिटी से एक क्लैन का नाम और निशान मिटा दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम मेरी मदद करो। जो सुनते साथ ही मास्टर लिन ने तुरंत इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रहा था कि यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जलीलियत का बदला जरूर से लिया जाएगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम यूनफे और उसके दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि एक लंबा सफर तय करके युआन सिटी के अपने ये मैंशन के सामने पहुंच चुके थे। इतने दिनों के बाद अपने घर वापस आकर ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे।
अपने दोस्तों से कहने लगी कि अब तो मैं सीधे जाकर आराम करूंगी। कुछ दिनों तक तो मैं खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं करने वाली। और उतने में उन्हें ये मैंशन के सामने लिनजिंग पवेलियन की मास्टर शाओ चियान नजर आ गई, जो कि बड़ी ही बेसब्र होकर युनफे के वापस आने का इंतजार कर रही थी। और फिर जैसे उसे युनफे नजर आया वो तुरंत ही जाकर उसके हाथ थाम लेती है, जो देखकर किंग लियान को इस बंदी पर दोबारा से गुस्सा आ गया। वेल यहाँ पर युनफे शाओ चियान की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। ओके मिस, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपकी पुरानी इंजुरीज को पूरी तरह से हील कर दिया था, तो फिर कुछ ही दिनों में आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? कहीं मेरे दिए हुए एलिक्सर ने आप पर बैकलैश तो नहीं किया? यहाँ पर युनफे शाओ चियान को लेकर थोड़ा सा परेशान था, तो शाओ चियान तुरंत ही उसे तसल्ली देते हुए बताने लगी कि तुम्हारे एलिक्सर में कोई दिक्कत नहीं, दरअसल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि तुम ही मेरी मदद कर पाओगे। अब यहाँ पर शाओ चियान कौन सी मुसीबत लेकर आई है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।